और ये क्या आप चुनी हुए शब्द से परिचित हैं? वो कहते हैं कि यह बच्चों की जवानी के बीचों बीच 8th क्लास के आसपास विकसित होता है। यह एक डरावनी बीमारी है जिससे बच्चों की उठती जवानी में बचपन के बीच की रेखा और आत्म जागरूकता की भावना धुंधली हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अजीब सा व्यवहार होता है। जैसे कि एक लड़का जो कल तक वीकली कॉमिक्स पढ़ता है और फिर अचानक उसे क्लासिक नॉवेल्स में इंटरेस्ट आ जाता है और अचानक अपनी कॉफी काली पीने की डिमांड करता है, इस सच के बावजूद भी कि वो नशे में नहीं है। यह एक स्टूडेंट जो मानता है कि उसके पास छुपी हुई रहस्यमय स्पेशल पावर्स हैं। अब इस जवान आदमी को ही ले लो जो एलिमेंट्री स्कूल में है और चिनीबियों की बीमारी से पीड़ित एक मेन एग्जाम्पल है, जो खुद को बुलाता है डार्क फ्लेम मास्टर और इस मुहावरे को कहता है, अभी के अभी तुम अंधेरे की आग में गायब हो जाओ। ये शर्मा मैं तो भूलना चाहता हूँ। ये ऐसी बीमारी है जिससे छोटी सी भी बात याद करने से बहुत ही इमोशनल फील होता है और शर्म आती है। Pain. क्या तुमने देख ली? नहीं। क्या तुम चाहते हो? कसूआ, अब क्या हुआ? मैं कैसा दिख रहा हूँ? तुम तो नॉर्मल है ना? यस, तुम अजीब हो। ये सब कचरा कैसे है? वो मेरा है, मैं उसे बाद में फेंक दूंगा, तो चिंता मत करो। पक्का? पर बहुत है। और ये तुमने नई साल की पॉकेट मनी से खरीदा था। हाँ ठीक है, अब क्या तुम उसे अकेला छोड़ सकती हो? मुझे याद है कि तुम कह रहे थे कि तुम इससे दुनिया पर राज करोगे। हाँ, तुम्हें गलत याद है। नहीं, और हाँ, तुम उस अजीब कोट को भी। हाँ बाबा, शांत हो जाओ, उन बातों में अब कुछ भी नहीं रखा है। पता है आज युद्धा की एंट्रेंस सेरेमनी है। अरे हाँ, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पेरेंट्स हमारे हाई स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी में भाग नहीं लेते हैं।
माफ करना, मुझे माफ कर दिए। तो पहले आप जाइए। शुक्रिया। उसकी यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी ही जैसे हाई स्कूल में जाती है। हाँ, हाँ। ये लड़की तो वही है जो कल रात। वो खुल गया। लगता है मैं लेट हो गया, किसी वजह से ट्रेन मुझे बाद में मिली। ओह, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, इसलिए यहाँ कोई सरप्राइज भी नहीं होगा। मैंने जानबूझकर अपने जूनियर हाई से एक अलग हाई स्कूल चुना। पहला इंप्रेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस लोगों से हंसकर मिलो, हाथ मिलाओ। तो मैं अपने हाथ से शाबित पट्टी को कभी नहीं खोल सकता, किसी अच्छी वजह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि काले लो ड्रैगन को गुस्सा आ जाए। उन यादों से मेरे दिल में दर्द होता है। मैं तब से अपने क्लास में अपने आप ही रहा हूँ। जो कुछ भी हो, अपने पास के बारे में चिंता मत करो। और मैं हूँ डार्क फ्लेम मास्टर, और मुझे यहाँ पहले से कोई नहीं जानता। अंधेरे की आग में तुम अभी के अभी गायब हो जाओ और हमेशा के लिए सील हो जाओ। ये तो मेरी सीट है। हे, क्या तुम मुझे एक एक्स्ट्रा पेंसिल दे सकते हो? अच्छा, अभी जी। तुम कौन से स्कूल से हो? इशियामा। ओह, ये यहाँ से काफी दूर है। हाँ, और यहाँ मेरे पुराने स्कूल का भी कोई नहीं है। शुक्रिया। हाँ, और मैं भी शायद यहाँ किसी को भी जानता हूँ, तो तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैन। मेरा नाम है इशिको माकोतो। और मेरा नाम है ताकाशी युतो। आखिरकार मेरी हाई स्कूल की शुरुआत हो ही गई। हुर्रे! बताओ, तुम क्लास में कैसी लड़कियाँ पसंद करती हो? लड़कियाँ? यहाँ लड़कियों की काफी अच्छी कलेक्शन है, तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम मुझसे पूछो तो यहाँ पर ब्यूटीफुल और स्वीट लड़कियाँ हैं। अभी रुको, सोच के बताता हूँ। वो मेरी क्लास में है। ओह, बढ़िया पसंद है। पर तुम निबुतानी नहीं हो? हाँ, निबुतानी? हाँ, निबुतानी शिंका। वो बहुत आसानी से मेरी लिस्ट में पहली जगह पर है। क्या ये मेरा लक है? मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी। वो क्या तुम्हारी दोस्त है? मैं उसे नहीं जानता। मैं इतने बड़े बड़े गड्ढे पार करके तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है, मुझे जलाना नहीं। तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पक्का पता है, मैं श्योर हूँ कि उसे चुनी भी है। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख। मैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये वाला? नर्स को कहीं जाना पड़ा, इसलिए मुझे ये आई ड्रॉप तुम्हें देने के लिए उन्होंने कहा था। जल्दी करो, हम ओपनिंग सेरेमनी के लिए लेट हो रहे हैं। तुम कल रात मेरी बालकनी में थी, है ना? बताओ, तुम क्या चाहती हो? ये शापित आँख है जो गूंजती है। जिस पल मैंने तुम्हें देखा तो शैतान भगवान की आँख ने हमारी किस्मत की कहानी का खुलासा किया। यही कारण है कि मैंने एक बार फिर से तुमसे मिलने का मौका मांगा। इसलिए ये कड़वा है। मुझे लगता है ये टेस्ट हमारी सेफ्टी के लिए डार्क ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए। मैं समझ गया, उसे वाकई में शैतानी आँख अंधेरे को साफ दिल की शक्ति से ढकती है। जैसे ही ये अंधेरे से गंदी हो जाती है, ये साफ पानी जैसा कुछ भी सहन नहीं कर सकती है। से वाकई में चुनी भी है। हम लगभग दुश्मन की प्लानिंग का शिकार हो गए हैं। हमें अब से और सावधान रहना चाहिए, डार्क फ्लेम मास्टर। अंधेरे की आग में घिरा हुआ। रुक जाओ। तुमने इसके बारे में कहा सुना? तुम्हें कैसे पता? मेरी आँख पूरी तरीके से मन को पढ़ सकती है। मैं लेवल 7 के जादूगर और उनकी पावर्स के बारे में सब कुछ जानती हूँ।
तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? इससे चोट मैंने पूछा कि तुमने कहाँ पर सुना? यूं तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैंने ये जिम के पास में सुना था। जिम के पास में? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुमने कुछ भी नहीं सुना है। लेकिन अब बस हो गया, अब इसके बारे में एक और शब्द नहीं। मुझे पता है, गहरे आसमान के प्रिंसिपल और बनावट में बदलाव। शांत हो जाओ, मैं अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। नो डार्क फ्लेम मास्टर, अंधेरे की आग का कोई शब्द नहीं। पर ये अच्छा ये नहीं है। सुनो, जब मैं ग्रेजुएट हो गया था तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, हर एक छोटी से छोटी चीज भी। हाँ सच में? हाँ। तो अब तुम एक लेवलिएट के जादूगर हो? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सुनीबियो की। मैं कोई डार्क फ्लेम मास्टर किसी प्रकार का जादूगर नहीं हूँ। मैं एक बस नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। ये बात सुनकर तुम शॉक हो गई होगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तुम भी एक हाई स्कूल की एक सिंपल स्टूडेंट हो। मेरे पास मेरी शैतानी आँख है। ऐसा किसी ने भी किसी के बारे में नहीं पूछा। और हाँ, ऐसा कहीं पर भी रियलिटी मौजूद नहीं होता है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है फिर, तो क्या तुम देखना चाहते हो? क्या तुम मेरी आँख देखना चाहते हो? बोलो। क्या ऐसा सच में हो सकता है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, दिखाओ मुझे। आह! क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मेरे पास मत हट जाओ। ये बस कुछ पल के लिए काली हो जाती है। इसका कलर से क्या कांटेक्ट है? अरे नहीं, मैं ऐसे महसूस कर सकती हूँ अपने अंदर। अजीब बातें करना बंद करो। और अब तुम सुन रही हो? मैं तुम्हें एक और बार फिर से बताता हूँ, मैंने ये बकवास बातें बहुत पहले ही छोड़ दी थी, तो मेरे पास कहीं से भी मत आ जाना। लेकिन तुमने मेरी आँख देखी है और हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। हम अंधेरे के दिल को शेयर करते हैं और हम एक आत्मा साथी हैं। तुम्हें बहुत गहराई है। मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। हाँ, अब हम अपने बेहतरीन स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे। प्लीज वेलकम निबुता निशिंका। शुक्रिया। इस तरह किसी के बारे में क्या परेशानी हो सकती है? मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक है। वो दिन है कि हम अपने स्कूल की कम्युनिटी में शामिल हुए हैं। हाँ, वो हमारे स्कूल की प्रतिनिधि है। तो मैं आज इस ग्रांड सेरेमनी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। अब जब हम साथ में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज कौन सा दिन है। तो प्लीज अपना शेड्यूल जरूर चेक करें घर जाकर। हे तागाशी, इसके बाद कुछ टाइम मिलेगा? हम में से कुछ एक साथ दोपहर के लंच के बारे में बात कर रहे थे, तो हम भी। तो इसका मतलब क्या तुम मुझे इनवाइट करोगे? वाह, लेकिन क्या ये वाकई ठीक रहेगा? क्यों नहीं? क्या ये तकानाशी है? तकानाशी, वो लड़की जिसे तुम नर्स के ऑफिस में ले गए थे, क्या तुमने उससे वादा किया था कि तुम दोनों एक साथ जाओगे? हाँ, मैंने नहीं किया था। और हाँ, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। मुझे मत बताओ, पर क्या तुम सच में? अरे नहीं, मैं बस अजीब अफवाहों को फैलाना नहीं चाहता। सच में? इशिकी, तुम आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ, चलो चलें। तकाशी, एक सेकंड के लिए यहाँ आना। इसने अपना वॉलेट खो दिया है। ये बस यहाँ चली आई, तो ये अपने शहर को नहीं जानती है। तो क्या तुम इसके घर जा सकते हो? अब भला मैं क्यों? इसलिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते हो। देखो, हाँ? तुम तो मेरी ऊपर की मंजिल पर रहती हो, मुझे ये अब मिला। शुक्रिया। मुझे सच में माफ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आऊँगा, ठीक है? तो अब
तो तुम कल किस लिए चली आई? मैंने सोचा था कि वहाँ सिर्फ एक ओल्ड लेडी रहती है। मैं इसलिए चली क्योंकि कल से पहले मैंने झगड़ा कर लिया था। तो तथागनाशी मेरी बड़ी बहन है। ओह, तो तुम अपनी बड़ी बहन के साथ रहती हो? हाँ, ये छुपी हुई कहानी है। सच्चाई ये है कि यूनिवर्सल बाउंड्री को लायंस के लिए किडनैप ब्यूरो की सच में जादूगर है, और वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। किसके बारे में बात कर रही हो? जब वो अपनी शक्ति चार्ज करती तो मुझे बिल्कुल मैच नहीं कर पाती। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी शैतानी आँख का इस्तेमाल करूँ तब भी वो डरावनी। हाँ, वो नहीं हो सकती। डरो मत रिका, जीत हमारी है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि वो उन बकवास बातों के साथ बिल्कुल ही पागल हो जाती है। युद्धा, मेरी मदद करो। हम डार्क फ्लेम मास्टर की शक्ति के साथ हम सुपरवाइजर की मुश्किलों को तोड़ सकते हैं और गहरे आसमान को ढूंढ सकते हैं। उस नाम को तुम भूल जाओ। तुम बस इंतजार करो, मैंने एक नई टेक्निक के बारे में सोचा है। अभी के अभी डिसीजन लो, लूसीफर। बोलो, कैसा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जूतों में रोलर स्केट्स हैं। क्या तुम एक बच्ची हो? इनके पास बेहतर पड़ती है। जब मैं इसके साथ नीचे आ जाती हूँ तो दुश्मन की आँख साफ सुथरी हो जाती है। तुम्हें मेरी बचने पर विश्वास करना चाहिए। तुम कर सकते हो ना? इसे शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें कौन सा पसंद होगा? रुको, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट। ट्रेन कॉइन दो जल्दी से। और अब बी ए। तुम्हारा मतलब क्या है BA? ये एक मैजिक पोशन है जो हमारी जादुई ताकत को भर देती है। हमने ट्रेन छोड़ दी है। तुम जीत गए। ये हाँ, अब तुम्हें मेरी पावर पर विश्वास हुआ। हाँ, अब ज्यादा नाटक मत करो अच्छी कोशिश करने का। मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ हूँ। लक के तौर पर बी और ए, बी बनाना, ए एप्पल, दोनों को लगाने का मौसम अलग होता है ना? हाँ बाबा हाँ, हमने आखिरकार ये बना ही लिया। क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करोगी? तुम्हें ये देखना चाहिए। का मतलब था कि मिसेस ताकानाशी को डिलीवर करना है, लेकिन वो घर पर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे इसका ख्याल रखने के लिए कहा था। वो ऐसा क्यों करेंगी? क्या ये तुम्हारा है? रोकी दखलंदाजी में मेरी वापसी देरी से हुई। दुर्भाग्य से मुझे 3 बजे तक होना चाहिए। हाँ, ये कौन है? मिसेस ताकानाशी की छोटी बहन, जो दोनों एक साथ रहती हैं। समझ गई। तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें क्यों हैं? एक अकेले इंसान के लिए बहुत ज्यादा हैं। पर ये सब कीमती है। हाँ, मुझे मत बताओ कि सब कीमती हैं। ठीक है, तो मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। यहाँ का यूजफुल आइटम है। एक नॉर्मल अम्ब्रेला। इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और बचाव के लिए ये देखो। और फिर से देखो। हाँ ठीक है, बस हो बहुत हो गया। अपना सामान अपने साथ ले लो। चलो ठीक है, मैं अभी मदद करता हूँ। ये वाला आखिरी था। शुक्रिया, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। हाँ, जैसा तुम चाहो। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो हमेशा देर कर देती है। ताकानाशी, तुम तो अपनी बहन की तरह सुंदर हो। युद्धा, गुड लक। किस लिए? तुम्हारी आँख को क्या हुआ? हाँ, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। शैतानी आँख डरे हुए अंधेरे को इस्तेमाल करते हुए अंधेरे का इस्तेमाल करती है। हमें ये फालतू पुरानी कहानी सुनाना बंद करो प्लीज। ये मैं हाँ इसे चारों तरफ फेंक कर मत। ये कूल है। ये नहीं है। ये बहुत कूल है। इसे तुम अपनी पीठ पर डालकर घूमती हो। ये कितनी परफेक्ट बात है।
ऐसा तो पहले युद्ध करता था, उसने एक काला कोट पहना था और ये तलवार उसके पीछे थी। कजुआ, मुझे याद है कि जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे तो हर रात कुछ न कुछ सोच कर ही सोते थे। मॉम, आप भी ना, अब उन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। मैं तो तंग आ गया। यही रीजन है कि मैंने उन्हें सिर्फ कचरे को छोड़ने के लिए कहा था। कचरा? हाँ, पैरन आइटम्स में डार्क फ्लेम मास्टर की शक्तियाँ। मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि मैं कोई डार्क फ्लेम मास्टर नहीं हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि ये शर्मनाक है। पर ये बढ़िया है। ये सब कहना मैंने पहले ही छोड़ दिया है। इसमें से किसी के बारे में भी कुछ भी अच्छा नहीं है। इस तरह की चीजें करना बेवकूफ़ी है। अंधेरे का ड्रैगन, ये सब कुछ झूठ है, कुछ असली नहीं है। ये बस बच्चों का गेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। युद्ध कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता है। और बहस करना बंद करो। प्लीज, ये मायने रखता है तो प्लीज इसे मत फेंकना। अंधेरे की आग में एक लिफाफा और वो गायब हो गया। मुझे गलत मत समझना। मैंने सोचा कि इन्हें फेंकना इम्पोर्टेंट रहेगा, पर अब मैं नीलामी को इन्हें डालकर कुछ पैसे कमाऊंगा। ठीक है, चलो अब अंदर चले। ज्यादा देर यहाँ खड़ी रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ? हालांकि मैंने कहा था, स्प्रिंग सीजन सच में इस साल का काफी गर्म सीजन रहा था।
くために行こうよ理想も妄想も現実も全て君を軸に変わる新しい世界वाह, कितना अच्छा लग रहा है। हे तुम सुन रही हो? पानी थोड़ा गहरा है तो केयरफुल रहना। हे हे तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल डूबी चुकी थी। माफ करना। काशी, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे ही हो। रुक जाओ प्लीज। काशी, तुम बहुत पहले से ही ऐसे हो। काशी, रुक जाओ। तुम सपनों की दुनिया से बाहर आ ही गए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? यहाँ ये है हैरी पॉटर। मैजिक चैम्बर में प्रेशर कम हो रहा है। अब मुझे इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए इसे 120% तक भरना होगा। तो वो तुम थी? तुम्हारे माथे को क्या हुआ? मेरा माथा, मैं कल रात भयंकर लड़ाई में पकड़ी गई थी और शायद ये तुम्हें बताना ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। एक बिल्ली? मेरा क्या तुम्हारा मतलब पुरानी कहानियों के मॉन्स्टर्स और वीडियो गेम से है? हाँ, पिछली रात मैंने विजुअल बाउंड्री लाइन की जांच कर रही थी, तभी मुझे अचानक भयंकर जानवर दिखाई दिए और फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया। हाँ ठीक है, क्या तुम इसे रखना चाहती हो? ये मेरी वफादार परिचित हो जाएगी, अंधेरे के दायरे से एक प्राणी के रूप में। जी मेरा, मैंने विजुअल बाउंड्री लाइन्स को पता लगाने की शक्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है? इनविजिबल हॉरिजन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की पुजारिन की आंखें चिमेरा को बुरी नजरों से देखती हैं। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी बड़ी बहन को बिल्लियों से एलर्जी है? और इस तरह मैं अपने साथी डार्क फ्लेम मास्टर से मदद लेती हूँ। उसका नाम मत लो। हाई स्कूल शुरू होने के बाद से लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है। तुम्हारा दिन अच्छा जाए, ओके यमेहा? हे डार्क फ्लेम मास्टर, डार्क फ्लेम मास्टर, शांत हो जाओ। अब तक मैं अपने हाई स्कूल लाइफ में लोगों से घुलने मिलने में कामयाब रहा। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाने का मौका मिला। कहा ना, कभी कभी कज़ुआ और यमेहा दोनों जानवरों को पसंद करती हैं, पर मैं आशा करता हूँ कि मॉम को उस बिल्ली से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम जो चाहती हो वो मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तुम बहुत मतलबी हो। वैसे तुम्हारे डैड कहाँ हैं? उनका जकार्ता में ट्रांसफर हो गया। ओह, समझ गई। मुझे सावधान रहना चाहिए कि मैं अपने पास्ट के बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताऊं। लेकिन अभी के लिए मैं बिना किसी प्रॉब्लम के बाकी क्लासेस के साथ घुलने मिलने में कामयाब होंगी। बाद में मैं अपने बिहेवियर को लेकर इतना केयरफुल हो गया था कि कुछ पूछो मत, क्योंकि मैं था ही ऐसा। लेकिन ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। ओके, तो हमने खत्म किया। शुक्रिया, आज के लिए इतना काफी है। नाइस जॉब देयर। स्टूडेंट काउंसिल सच में एक सीरियस ग्लेमस है। हाँ, और उसके लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम किसे वोट देने वाले हो? वोटिंग पर किस लिए? मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया कि हम लोग वोट देकर डिसाइड करने वाले हैं कि क्लास में सबसे क्यूट कौन है। तुम्हारी कौन है? हे, क्या तुम ठीक हो? अगर लड़कियों को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। अरे उसके बारे में चिंता मत करो, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि लड़कियों को कुछ भी पता चले। क्या तुम लंच टाइम पर साइंस लैब में आ सकते हो? याद है साइंस टीचर ने हमसे मदद मांगी थी, हमें कुछ इक्विपमेंट चेक करने हैं। 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 12। टोटल 12। ठीक है, अब इन्हें अलमारी में रख दो। वाओ, मैं इस परफ्यूम को पहचानता हूँ, बढ़िया। क्या तुमने क्लास प्रतिनिधि होने की आदत डाल ली है? ये सब मेरे लिए अभी भी बहुत नया है। अगर तुम कुछ भी नोटिस करते हो तो प्लीज मुझे बताना।
क्योंकि मैं सामान भूल जाती हूँ। वैसे तुमने मुझे एब्सेंट मानकर मुझ पर स्ट्राइक नहीं लगाया। हाँ, मैं इस बात पर विशेष ध्यान देती हूँ कि मैं उस रास्ते पर ना जाऊँ, इसलिए ही तो मैं हूँ क्लास की एजेंट। हाँ, ये तो है। तुम हमेशा शांत रहती हो और तुम पहले भी कई बार क्लास एजेंट रह चुकी हो, है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम किसी की तारीफ करते हो तो तुम्हें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि एलिमेंट्री स्कूल में एक टाइम था, लेकिन हॉनेस्टली मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ सच में? लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि तुम एक आम आदमी हो। और हाँ, याद है उस दिन जब एंट्रेंस सेरेमनी थी स्टेशन पर? अरे हाँ, तुम्हें याद है? बेशक, क्यों नहीं होगा। लेकिन तब तुम मेरा क्लास और नाम नहीं जानती थी, है ना? हाँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें क्लास में जाकर देखा तो मैंने कहा, ओ ये तो वही है। सच में? जल्दबाजी मत कर, शांत रह। लेकिन कम से कम मेरे बारे में उसकी राय खराब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? एक हाई स्कूल रोमांस की शुरुआत? वेल, मुझे लगता है कि एक दिन के लिए काफी मुझे है। उससे पूछना चाहिए। चलो एक साथ कर चलते हैं। नहीं रुको, पहले से अपने मन में देखता हूँ। भविष्यवाणी करो, देखते हैं वो क्या कहेगी। क्या हम एक साथ घर नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। मेरा दिल। हे तकाशी, तुम्हें क्या हुआ? मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। तकाशी, ये क्या चीज है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे पता था कि ये तुम ही हो। तुम क्यों नहीं आती हो अपनी हरकतों से तकाशी, बाज? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ टीचर के लिए कुछ काम कर रहे थे। तुम बस इसे मना कर दो। इतने सिंपल से स्कूल के लिए इतनी सारी दवाइयाँ। काम करने वाले लोग यहाँ सच में लंबे होते हैं। हाँ ठीक है, शौकत हुआ, अब इस कोट को उतार दो। ये तुम्हारा नहीं है। हाँ, इसे उतार दो अभी के अभी। क्यों? ऐसे थोड़ी देर बाद नहीं उतार सकती। तुम ऐसा जानबूझकर कर रही हो, तुमने नहीं किया। अफसोस की बात है कि असली दुनिया में खुद को प्रकट करने के लिए चमेरा में मन की कमी है। मुझे इसे बनावटी तरीके से पूरा करना चाहिए। कि मेरा कुछ भी नहीं, एक ब्राउन रंग की बिल्ली जिसका निशान उसके माथे पर है, जिसे ताकानाशी कल ही उठा लाई थी। मुझे ताकानाशी मत कहो, सिर्फ रिक का। शायद ये बात हाँ, उससे याद आया। क्या तुमने सच में मेरी कैट तोतुमन को ढूंढ लिया है? वैसे मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बिल्ली और वो बिल्ली देखने में एक ही जैसी लग रही है। यहाँ इसकी पूंछ बड़ी है। क्या उसके गुलाबी पंख थे? शांत रहो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी तुलना तोतुमन के लिए बिल्कुल सही है? तुम्हारा मतलब पंख भी। चुपचाप खड़ी रहो। वैसे ये बिल्ली कब से गायब है? शायद ये एक हफ्ते पहले से गायब है। क्या तुम इसे हमारे साथ चलकर देखना चाहती हो? क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। जरा बताओगी कि ये नाम किसका है? उससे तिशोरी पढ़ते हैं। मेरा नाम तिशोरी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम ताकाशी यूतो है। हाँ, शांत रहो। मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ और ताकानाशी मेरे ठीक ऊपर रहती है। मुझे रिक्का बुलाओ। शांत रहो। तुम दोनों इतनी अच्छी तरह से साथ हो, तुम बहुत पहले से हो, है ना? ये बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस हाल ही में यहाँ चली आई थी। ताले खुल जा। जल्दी करो और दरवाजा खोलो। ये खुल गया, ये खुल गया। बढ़िया, चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट रुको, मेरे कमरे में कोई खराबी तो नहीं है? मैं जरा चेक करती हूँ। इस सब से अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो रही है तो प्लीज हमें माफ करना। अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। वाह, शानदार है। स्वागत है अंधेरे के कोने में। क्या तुम सच में आना चाहते हो? क्या तुम्हें पता चला कि तुमने 2 बार बोल दिया है?
ये कितना क्यूट है। इसका नाम क्या है? ये नॉर्थ का काला कछुआ है। वाओ, क्या ये मिलिट्री माउजर है? मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे पास कुछ तो अच्छा है। हाँ, ये एक पवित्र पिस्तौल है जो विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वाओ, ये पूरी तरीके से अमेजिंग है। क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? हाँ, तुम देख सकते हो। वाओ, ये सच में कुछ है, बहुत कूल है। हिलना मत। दरअसल तुम जानती हो, इस गन का ओरिजिनल मॉडल बहुत सदियों पहले बनाया गया था और ये बहुत बढ़िया है, जिसे M712 कहा जाता है। और काशी, तुम भी काफी अजीब चीजें जानते हो, है ना? वैसे इस कमरे में सारा सामान ज्योतिषी के अनुसार रखा गया है और यहाँ किसी भी चीज को ले जाना सख्त मना है, इसीलिए सफाई बहुत जरूरी है। बाहर आओ। वैसे वो कैट कहाँ है? तुम उसे नहीं देख सकती। मैं नॉर्मल इंसान पर विश्वास नहीं करती। वो हमारी सीनियर है, कुछ रिस्पेक्ट से बात करो। नहीं, सब कुछ ठीक है। वाह, ये कमरे के बाकी हिस्सों के साथ खुली मिली है। हाँ, तुम उसे कैसे देख सकती हो? हे, वो उसे कुछ चोट नहीं पहुंचा रही है। तो बताओ, ये तुम्हारी है? दुर्भाग्य से ये वो नहीं है। क्या? तो हमें माफ करना प्लीज। ये बिल्ली किसकी है? क्या है ये सब? ये बिल्ली किसकी है? इमरजेंसी दरवाजे बंद हो जाए और एक्टिव रेडिएशन बैरियर। सबके सब अभी कभी बाहर निकलो। रुको। क्या वो मेरे कमरे में है? तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा नहीं है। हम इसे जल्द ही खत्म कर देंगे। क्या वो लड़ने वाले हैं? ज्यादा एक्साइटेड मत बनो। इस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मशाल की ढाल, जाग जा। क्या तुम ताकाशी हो? हाँ, मेरा नाम तोता ताकाशी है, इसकी बड़ी बहन। हमें बात करने की जरूरत है। ये शैतानी आँख या जो भी इसे कहते हैं, ये अजीब हरकतें मिडिल स्कूल से चली आ रही हैं और वो कैट्स को घर में ला कर रखती रहती है, हालांकि उसे पता है कि मुझे कैट से कितनी एलर्जी है। फिर भी वो नहीं मानती। इसके बारे में माफ करना, पर क्या तुम उसका ध्यान रख सकती हो? हाँ, वो बिल्ली, मैं उसे छू नहीं सकती। प्लीज उसके बारे में कुछ करो। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम इसे फेंक दो, अपने पास रखो, बस इसे यहाँ से बाहर निकालो, बस इतना ही। हाँ, पर लेकिन मैं क्यों? तुम नहीं करना चाहते? मैं मना तो नहीं कर सकता। तो ये करो। लेकिन इस वॉइस रिकॉर्डर में एक ऑडियो है जो 2 साल पहले इस अपार्टमेंट की बालकनी पर रिकॉर्ड किया गया था। ये कोई पहेली या कोई कल्पना नहीं है। साल 2012 तक इस दुनिया को अंधकार से जीत लिया जाएगा। मैं तुम्हारा भाई ताकाशी नहीं हूँ, मैं हूँ डार्क फ्लेम मास्टर। अंधेरे की लपटों में ये तो तुम्हारी आवाज है। इसे बंद करो, बंद करो प्लीज। मैं सो नहीं सकता, मैं सो नहीं सकता। प्लीज 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 बंद करो, बंद करो, इसे बंद करो। बात कर रही हो तो हवा बिल्कुल नहीं बह रही है। मैं असीम शक्ति महसूस कर सकता हूँ। बातों को चिल्लाओ मत, लोग तुम पर हंसेंगे। तो मुझे क्या परवाह है, बेवकूफ इंसान। मुझे कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस वेबसाइट पर डालना पसंद है, तो मेरी मदद करोगे? हाँ ठीक है। लगता है वो चली गई।
मॉम, डैड, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए माफ करना। मैंने आपकी बात नहीं मानी। काशी, चलो एक साथ भागते हैं, पृथ्वी के आखिरी छोर तक चलते हैं। अपना ऑफर अपने पास रखो। ये पृथ्वी का अंत है, क्योंकि दुनिया गोल है। ये पृथ्वी का अंत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल है। हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। वो प्रशासन ब्यूरो की सबसे मजबूत पुजारिन है। हमें उसकी शक्तियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हें अपने खून इन जंजीरों को देना पड़ेगा। खूनी जेल। अच्छी कोशिश थी तकानाशी। वो टेलीपोर्ट भी कर सकती है और ये बात सच में डरावनी है। तुम्हें यकीन है कि तुमने उस वक्त कोई भी लापरवाही नहीं की थी? शायद वो आ गई। ये बेहद मजेदार है, बिल्कुल हॉरर फिल्म की तरह। मजेदार नहीं है। मैंने अभी कुछ चमकता हुआ देखा। सॉरी सा। यूता, इधर। तो क्या प्लान है? क्या हम उससे हमेशा के लिए दूर नहीं भाग सकते? तो की बात है कि मेरे पास इस समय पुजारिन को हराने के लिए कोई भी रास्ता या हथियार नहीं है, इसलिए आखिर में उसका सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए लो इसे और चले जाओ। एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए, फिर एक साथ रहेंगे। क्या तुम पागल हो गई हो तकानाशी? और तुम्हें भी भाग जाना चाहिए यूता। मैं उसे लंबे समय तक नहीं रोक सकती। इनविजिबल बाउंड्री लैंड्स की खोज के रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। तकानाशी, मुझे रिक्का बुलाओ। हे कि मेरा। अरे नहीं, ओह, तो तुम वहाँ हो। मैं उसे रोकूंगी, तुम चिमिरा को पकड़ो। हाँ? बाहर आओ और मेरी मदद करो। प्रोटोटाइप मार्क सेकंड। हो जा धमाका, फट जा और यहीं पर बिखर जा और इस दुनिया में बाहर आ जा, मेरी शैतानी आँख। खून की पुकार पर ध्यान देते हुए मैं तुम्हें बुलाती हूँ। बाहर आ जाओ शैतानी भगवान। डार्क मैटर फैल जा। तकानाशी, उसकी बहन उसे पकड़ना चाहती है। मिरेकल ब्लास्ट। तुम कर सकती हो तकानाशी। शैतानी जगमगाहट। अब बहुत हो गया। ये तुम्हारी गलतफहमी के लिए काफी है। अब बस उस बिल्ली को सिर्फ मुझसे दूर रखो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। ओह, ये लो, इसका इस्तेमाल करो। इम्पॉसिबल। मुझे यकीन है कि मैंने उसे शैतानी जगमगाहट के साथ मारा। तो क्यों? तुमने नहीं, शायद उसने तुम्हारे सर पर मारा होगा। मेरे अभी भी दर्द होता है। शैतानी जगमगाहट। जिंदगी लड़ाई का कोई खेल नहीं है। चलो, कम से कम मैं एक मॉडल गन तो रख ही सकता हूँ। माफ करना, पर अब तुम अपने पुराने घर दोबारा नहीं जा सकती।
मुझे अपने सर पर एक और चोट नहीं चाहिए। हाँ। मॉम, क्या मैं एक बिल्ली रख सकता हूँ? अरे वाह, अचानक से। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया था। ताकाहाशी की अपनी बड़ी बहन से लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन गुमिन सेनपे की बिल्ली काफी टाइम तक नहीं मिल पाई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं स्कूल स्टोर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बिना स्टार्ट कर रहा हूँ। हाई स्कूल स्टार्ट हुए 1 महीना हो चुका है। हर कोई अपने ही काम में बिजी रहता है, एक दूसरे से बातें करना और एंजॉय करना। ये देखो, मैंने कल ही खरीदा है, बहुत अच्छा है ना। और ये स्कूल बिल्कुल मेरे पिछले स्कूल जैसा है। हर कोई अपने काम में बिजी है, लेकिन वहीं पर ताकाहाशी, वो एक डार्क साइड की दुनिया में फंसी हुई है। उसे अपनी जादुई शक्तियाँ चाहिए। हे ताकाहाशी, तुम बहुत ज्यादा खाना लाती हो। अगर तुम्हें बेटर लड़ना है तो तुम्हें पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना चाहिए, समझी तुम? जब मैं उसके जैसा था, अगर तुम्हें लड़कों की गैंग घेर ली तो अपने दिमाग को शांत करके अपनी पावर को बाहर लाओ। मुझे वो पुरानी बातें याद क्यों आ रही हैं? तुम काफी सारा खाना लाई हो। ज्यादा मेहनत करने के लिए ज्यादा खाना खाना चाहिए। ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैं था। ये सब तुमने बनाया है? मेरी बहन ने। ताकाहाशी, मुझे लगा तुम्हारी बहन खाना नहीं बना सकती। मैं उन्हें ये बता दूंगी कि तुम ये कह रहे थे। तुम पागल हो। अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए मेरी बहन इस दुनिया में शेफ बनकर खाना बनाती है, समझे? ओह, सच में? तो तुम्हारी बहन ने जो तुम्हें खाना बनाया तो रेड फ्रूट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे लिए बिल्कुल खतरनाक है। तुम्हें टमाटर पसंद नहीं है? मुझे सबसे ज्यादा इस टमाटर में ये ग्रीन बल्ब्स परेशान करते हैं। ये सबसे ज्यादा बकवास चीज है। तुम्हें दुनिया के सारे फार्मर से सॉरी बोलना चाहिए जिन्होंने इसकी खेती की है। इसने मेरे चावलों को सना दिया। हाँ? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाऊंगा। क्या मैं बस नहीं, जैसा तुम सब सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मौत। अब हमारे पास कराटे क्लब से लोग आएंगे, ठीक है? तो शांत रहिए सब। यो यूता, तुम कौन से क्लब में जाओगे? मैं कोई से भी क्लब में नहीं जाऊंगा। तुम्हारा क्या है? मैंने तो बहुत पहले ही सोच लिया है, मैं लाइट म्यूजिक क्लब ज्वाइन करूंगा। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम म्यूजिक में इंटरेस्ट। ये भी कोई बात हुई? जो कोई म्यूजिक क्लब ज्वाइन करेगा उसे म्यूजिक ही तो पसंद होगा ना। आखिर रॉक म्यूजिक ये सब क्यों बना है? क्यों तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रिक गिटार को बनाया गया है? तो ठीक है, लड़कियों को इम्प्रेस करो,
मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया है। हाँ, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहा है। तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए तुम चुप हो जा। वो भी दिन थे जब मैं मिडिल स्कूल में था। एक बच्चा जो बेसबॉल खेलता था, लेकिन कुछ ही तो महीने बाद मेरे पास एक गिटार आ गया और मेरे पीछे मेरी गर्लफ्रेंड और पीछे एक लड़की जो मुझे पसंद करती है, वो मुझे घूर रही है। ये जरूर सच होगा। क्लब्स, हाँ। कुछ ही देर में मुझे स्कूल के पास वाले पेड़ पर मिलना मास्टर रिका। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी का इंतजार कर रही हो, कुछ पूछने के लिए? इसे हम हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में बोलूंगी। ध्यान से सुनना। मैं इस स्कूल में अपना बेस स्थापित करना चाहती हूँ। एक बेस? मैं एक नया क्लब स्टार्ट करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुमने अभी क्या बोला। मेरे लिए दोबारा बोलो। बोलो जय माता की। हाँ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने शब्दों में बात कर रही हूँ। मेरी दूसरी दुनिया की शक्ति, जो कि इस दुनिया में उल्टी है, तुम नहीं समझ सकते। बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। तुम क्या कहना चाह रही हो? हम इस स्कूल में अपना एक नया क्लब स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज होंगी, और इसका नाम होगा ये ओरिएंटल मैजिक सोसाइटी। मुझे माफ करना, गुड लक। अरे ऐसे कैसे? रुक जाओ। हाँ, तुम पूछ भी सकती हो। अभी के लिए जल्दी से यहाँ पर साइन करो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपना नाम लिखूंगा? मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, कैसा होगा अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूं? तो तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो। इसमें कोई बात नहीं बनती। तुमने ये सोचा कि कोई और ज्वाइन करेगा या नहीं? मुझे उसकी चिंता नहीं है। कितना अजीब है, क्यों कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा? वो तो होना ही था। हाँ? तो ठीक है, मुझे अपना जलवा दिखाना होगा। तुम सब कैसे नहीं मानोगे? हाँ? तुम्हें मानना होगा। अरे शांत हो जाओ, तुम्हें हर किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या है? हाँ? यूता, तुम बोलो। अब तुम शर्मा रही हो। तुम शैतानी आंखों की नजरों से बच नहीं सकती। शैतानी? मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें शैतानी आंखें वश में कर रही हैं। अगर तुम्हें शैतानी आंखों की नजरों से बचना है तो तुम्हें हमारे क्लब को ज्वाइन करना होगा, समझी? हम यहाँ कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं, तो सबके लिए माफ करना। ये एक पागल लड़की है, मुझे माफ कर दीजिए। साला। सेनपाई, ओह, यह इत्तेफाक है। नैपिंग क्लब? हाँ, मजेदार है ना? थोड़ी देर के लिए सोना मस्त होता है। ये मजेदार है ना? माफ करना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सब यही बोलते हैं। मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, पर फिर भी किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। पता है क्या? ये तुम्हारी पिलो है? हाँ, आज सनी डे है ना, तो आज मैं अपना सनी स्प्रिंग डे पिलो लाई हूँ। जब मैं इसमें सोती हूँ तो मुझे हरे भरे मैदानों का सपना आता है। यूता, शायद हमने यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल कर दिया है। हरा, सब कुछ हरा हरा। वो सच में हरे भरे मैदानों के सपने देख रही है। मुझे लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें अपने क्लब के लिए एडवर्टाइजमेंट करना होगा। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। उनकी हॉट ड्रेस, शायद वो। अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना है, ठीक है? हाँ। ओह, तुम भी यहाँ हो? मुझे पता था तुम आओगे। तुम यहाँ क्यों हो? नेबू तानिशिंका के लिए। वो आज अपनी ट्रेनिंग करने आई हैं। मैं ये देखना कैसे मिस कर सकता हूँ? ये देखो, हमारे क्लास के सारे लड़के नीबू तानी को देखने के लिए आए हैं। ओह,
निबुतानी बहुत पॉपुलर है, तो इसमें भी कोई शक है क्या? उसके लिए सबसे ज्यादा क्यूट गर्ल का वोट दिया गया है सारे बच्चों ने। हाँ, सबसे प्यारी लड़की। हाँ? उसने तुम्हें हाय बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आंखें उसी की तरफ हैं। तो नसीबी वहीं पर है। क्या हम बहुत लकी हैं? वो पागल लड़की भी। वो बोल रही थी उसे उछलना है, जैसे चीयरलीडर्स उछलते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं बोलूं मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो वो मुझे भी दे सकते हैं? क्या तुम ठीक हो? शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास शैतानी शक्तियाँ हैं। वो किसके बारे में बात कर रही है? पता नहीं। हाँ, तो तुम ये कर सकती हो। नीचे आना है क्या? मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते। देखो मुझे, मैं ताकतवर हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा काम है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे जाने दो, तुम बहुत ज्यादा करो, मैं तुम्हें नहीं रह सकता। इसे हम एक्टिंग कहते हैं। हम यहाँ एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं लॉक ब्रिज। तो इसमें दो लोग होते हैं जो एक ब्रिज पर मिलते हैं और उनमें से एक बुरा होता है। दोनों में फाइट होती है और जो जीतता है वो ही विनर होता है। अगर तुम उसे वापस भेज दो तो तुम जीत जाते हो। अगर तुम्हें ये चीज लेनी है तो तुम्हें मुझे पहले हराना होगा। वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। ट्राई करोगी? सुनिए, मुझे प्लीज जाने दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा भाई उस प्लेन में है और अगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया तो वो कुछ और कर देगा। प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए। तुम पागल हो। हाँ, यहाँ एक भालू है, भागो। मैं उसे अपनी शैतानी शक्ति से भगा दूंगी। चले जाओ। अरे वो देखो। शैतानी शक्तियाँ दिखाओ अपना जलवा। अगर तुम आगे जाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पहले हराना होगा। डार्क मेटल फैल जा। ये मैंने तुम पे छोड़ा। तुम इससे बच गए मेरे सबसे शक्तिशाली चाल से। बस तुम में इतनी ही ताकत है। मैं जीत गई। बहुत हुआ। हमने सबको दिखा दिया कि हमारा क्लब सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। क्यों? वो तो होना ही है। अब कोई चारा नहीं बचा, मुझे उसे कॉल करना होगा। तुम किसी तो जानती हो जो हमारा क्लब ज्वाइन कर सके? ये मैं हूँ। बात नहीं बन रही है। हमें शैतानी शक्तियों को यहाँ लाना होगा। अब हमें टुटका करना होगा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने ये सुन लिया। वो हमें कल ज्वाइन करेगी। मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा। मुझे माफ करना, मैंने देर करी। क्या बात है? तुम्हें क्या बोलना है? ये थोड़ा शर्मनाक है, इसलिए मैं एक शब्द बोलूंगी। तुम्हें पता है ताकाशी-कुन? तुम LOVE वो बात गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है। मैंने तुम्हें सुन लिया। तुम आ गए वापस, डार्क फ्लेम मास्टर। तो तुम कौन हो? तुम्हें पहले बताना चाहिए कि तुम कौन हो, उसके बाद पूछना चाहिए। मैं बता रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रही थी। कौन हो तुम? प्लीज सबसे पहले मेरे बालों को छोड़ो। मैं हूँ मास्टर रिका की पहली सर्वेंट, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, और मेरा नाम है तेकोमोरी सनाया। तो तुम लड़ना चाहते हो? घर जाओ। वो मेरी नौकर है। सुनो, जादुई शक्तियों की वजह से युद्धा अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुका है। मुझे युद्धा को सारी पुरानी बातें याद दिलानी होंगी।
ओह, तो ये बात है। शायद इसे नहीं पता कि तुम्हारे पास शैतानी आंख है। कहीं मैं इसे सच में गोली ना मार दूं। मैं हूँ तेगोमोरी, मैं तुम्हारे दिल को साफ कर दूंगी। शैतानी शक्ति फैल जा। मैं हिल नहीं सकती। ये सच में पागल है, सबसे ज्यादा पागल। तो शैतानी दुनिया में क्या चल रहा है? वहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन मैं बहुत सुधर चुकी हूँ। मैं बहुत ज्यादा लड़ाई करती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुम यहाँ आ गई, तुमने बहुत अच्छा किया। बस हमें और शक्तिशाली शैतानी शक्तियों से निपटना है, बस। पता नहीं ये दोनों पागल क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, ये यूनिफॉर्म तो तुम हमारे स्कूल में हो। मेरी एज मिडिल स्कूल में पढ़ने की है, समझे? हाँ, तो इतनी खुश मत हो। 2 साल पहले मैं तेगोमोरी से मिली थी, इलेक्ट्रिक ओशियन के पास। फिर मुझे पता चला कि ये मेरी नौकर हुआ करती थी। तो तुम इस पागल से इंटरनेट पर मिली थी। अब तेगोमोरी हमारा क्लब बहुत ही जल्दी ज्वाइन कर लेगी। उसके बाद हमारे पास 4 मेंबर होंगे और 5वां मेंबर ये बिल्ली होगी। इसके लिए मैं बात करूंगी। तुम्हें सच में लगता है कि स्कूल वाले से एक्सेप्ट करेंगे? स्कूल खत्म होने के बाद मैं और मेरी बिल्ली और एक दूसरा इंसान क्लब ज्वाइन कर लेगा। तो माफ करना, मैं एक बिल्ली को क्लब के मेंबर के रूप में नहीं रख सकती हूँ। लेकिन कैमरा मेरी सर्वेंट है और बिल्कुल वैसी ही है। ये सही कह रही है, जरा इसे देखो, ये बिल्कुल हमारे। तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तुम लोगों को 5th मेंबर ढूंढ लेना चाहिए। वो एक भूत है, आप उसे देख नहीं सकती, समझी? और ये सचमुच में है। सेनपाई, इनके साथ मत जाओ। वैसे एक और इंसान है जो क्लब ज्वाइन करेगा। रुको, वो आ रही है। ओह, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम कैथेरिया है। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तो चला घर। ओह वाव, तो तुम जरा मुझे बताओ कि तुम कहाँ से हो? नहीं नाना जहाँ। मेरा जन्म 18th सेंचुरी इंग्लैंड में हुआ था। ओह हाँ, हेलो। सेनपाई नहीं। नाइस टू मीट यू। Then, what do you think of Reka? दोबारा बोलना। What do you think of Reka? ओह, हाँ। क्या आप हिंदी नहीं बोल सकती? It's easy for you to talk in English, right? मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख। वो चली गई। तो अब मुझे लगता है कि वो एक क्लब मेंबर नहीं बन सकता है। नाना चाह, तुम जितनी स्मार्ट दिखती हो उससे भी ज्यादा हो। लेकिन मैं समझ सकती हूँ। यहाँ कोई भी जादू शक्ति और राज नहीं करती है, तो हमें अपना क्लब बना सकते हैं। जरा, यहाँ काली शक्तियाँ हो सकती हैं। नाना से सेंसे कितने अच्छे हैं ना। अगर हम इसे साफ करें तो हम इसे हॉबी रूम बना सकते हैं। तो तुम्हें ये लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो बस पगली लड़कियां हैं। चलो देखते हैं तुम मेरी मास्टर बनने के काबिल हो या नहीं। मेरी मास्टर रेखा, और हमें कहना चाहिए शैतानी आँख। बहुत अच्छे। हर सर्वेंट की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो आ जाओ मैदान में। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें हरा दूंगी और तुम भी मुझे नहीं हरा सकती। चलो खत्म करें इस दुनिया को, खत्म कर देते हैं। चलो शुरू करें। शक्तियाँ। चलो चलो, जादू शक्तियाँ इसे हरा दो। अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। काली शक्तियाँ दिखाओ अपना कमाल। Trojan Revolution, Nemesis Bear.
क्या तुम दोनों ये बकवास बंद करोगे? तुम्हें काफी देर हो गई है और मुझे लगता है कि रूम काफी गंदा पड़ा होगा शायद। हम उस जगह को साफ कर रहे थे। अच्छा, थैंक यू सो मच सफाई करने के लिए। तो फिर मैं तुम्हारे नए ग्रुप के फॉर्म फिलअप कर देती हूँ। सच में? ऐसा ही नैपकिन क्लब में हमेशा से चाहती थी। जिस रूम को तुम लोगों ने साफ किया था उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारे क्लब को और बड़ा बनाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। हमारी एक्टिविटीज कल से शुरू हो जाएंगी, अपनी तैयारी करके आना। मेरी मास्टर। और तुम भी होता। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा। क्या बोल रही हो तुम? मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? सेनपाई, तुम भी इस पागल रिक्का की तरह एक्टिंग कर रही हो। और तुम इतनी उदास क्यों हो गई? ये मुझे क्लब ज्वाइन करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी है। अरे सब ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी अपनी भविष्यवाणी बुक में देखती हूँ कि क्या होगा। डार्क फ्लेम मास्टर सर जी हमारी रिक्का की बात मानेंगे। ये क्या अजीब सी किताब है और तुम क्या कर रही हो? ये मेरी भविष्यवाणी किताब है जो मुझे एक रहस्यमय समुद्र के किनारे मिली थी। ये एक रहस्यमय किताब है जो गिने चुने लोगों के पास ही होती है। इस पे काफी अच्छी ड्राइंग बनी हुई है। बताओ, क्या तुमने इसके अलावा भी और कुछ देखा है? टाटा, मैं ले आया। बताओ, ये गिटार तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और दिखने में भी काफी अच्छा है। हाँ, बस कर दी अब तुमने तारीफ। मैंने सुना कि तुम कोई अजीब सा क्लब ज्वाइन कर रहे हो। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कसम से। उसका नाम कुछ ओरिएंटल करके है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्या? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा हॉबी वाला क्लब ज्वाइन कर लूँ। तो मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या ये सच है? उसकी इच्छा है। इसने मेरी बहुत मदद की है हमारे क्लब का नाम सोचने में। ओरिएंटल मैजिक सोसाइटी। गर्मियों में। वाह! तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना?沈んじまった個性と違う